हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हमारी सीरीज में जेआईबी के जो पीपीबी के लेक्चर्स हैं, इस सीरीज में हम जो यूनिट नंबर 2 कवर कर रहे हैं, आज हम कवर करेंगे दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग में जो ऑफेंसेस होते हैं, उसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग के रिस्क और उसके मिटिगेशन के बारे में। दोस्तों ये सीरीज हम लोग ये कहते हैं कि अगर आप कॉन्सेप्चुअली साउंड हैं और चीजों को समझ रहे हैं तो ईच एंड एवरी क्लास आपको 1 या 2 मार्क्स दे सकती है। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहली बात, जो मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंसेस, जैसे क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं, सिविल ऑफेंसेस होते हैं, उसी तरह से मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंसेस अलग से डिफाइन किए गए हैं। सबसे पहली बात, सेक्शन 3 क्या कहता है? सेक्शन 3 कहता है कि जो भी बंदा, चाहे वो डायरेक्टली हो, इनडायरेक्टली हो, अटेम्प्ट करता है, किस चीज का अटेम्प्ट करता है? कि इंडल्ज होता है, उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, नोइंगली असिस्ट करता है, नोइंगली उसकी पार्टी है, जानता है मैं क्या कर रहा हूं, या एक्चुअली वो इन्वॉल्व है किसी भी प्रोसेस में और एक्टिविटी में जो कनेक्टेड है उस प्रोसीड्स, जो क्राइम के प्रोसीड्स है, उस प्रोसीड्स के कनेक्शन में कनेक्टेड है, या वो उसको छुपाता है, उसको पजेस करता है, एक्वायर करता है, या यूज करता है, या प्रोजेक्ट और क्लेम करता है। ये सब चीजें किस चीज को? एज अनटेन्ड प्रॉपर्टी अगर वो करता है, क्लेम करता है सब कुछ, तो वो गिल्टी होगा इस ऑफेंसेस के। तो यानी कि ऑफेंस क्या है, यहां पर सेक्शन 3 में ये एक्सप्लेन किया गया है। अब सेक्शन 4 क्या कहता है? सेक्शन 4 कहता है अगर आपने ऑफेंस किया है तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 3 ईयर बट अप टू 7 ईयर्स, यानी कि 3 से कम नहीं होगा, 7 ईयर्स तक आपको जो है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिलेगा आपको। और उसके साथ साथ यहां पर अगर वही ऑफेंस उसका नारकोटिक्स ड्रग्स से कनेक्टेड है, या अगर हम बात करें जो ये नशीले पदार्थ होते हैं तो नारकोटिक्स ड्रग्स से रिलेटेड है, या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट है, ये भी नशीले पदार्थ होते हैं। अगर इनसे, तो ऐसे अपराधों के लिए वही सजा 7 की बजाय 10 साल तक एक्सटेंड की जाएगी। और दोस्तों 45 पीएमएलए क्या कहता है कि जितने भी ऑफेंसेस होंगे, वो सारे ऑफेंसेस एक तो कॉग्निजेबल होंगे। कॉग्निजेबल का मतलब है स्वतः संज्ञान लेना। कोई भी अगर कहीं पता लग जाए, किसी ने शिकायत नहीं भी करी है, तो भी वो संज्ञान लिया जा सकता है। और ये सारे ही नॉन बेलेबल होंगे, यानी कि जमानत उस समय नहीं मिलेगी, कोर्ट में ट्रायल चलेगा, कोर्ट के अकॉर्डिंग ही जमानत मिल सकती है। अब एक पॉइंट, जैसा हमने बोला, रिस्क परसेप्शन, रिस्क के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहां पर जितने भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं, वो डिजाइंड होते हैं किस बात में? कि क्विक, कन्वीनियंट एंड इफिशियंट मोड्स फॉर डीलिंग विद फंड्स फॉर डिफरेंट पर्पज। तो इस तरह की भाई लोगों को सुविधाएं मिले, इस तरह से डिजाइन होते हैं। लेकिन जैसे ही सुविधा की बात आती है तो दीज आर एब्यूज्ड बाय क्रिमिनल, यानी वो उसमें कमियां निकाल लेते हैं और फ्रॉड करने के तरीके वो ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म बाय डिस्ग्यूसिंग और मिस रिप्रेजेंटिंग देयर ट्रू आइडेंटिटीज, प्रोफाइल और पर्पज। मतलब जो लोग हैं वो लोग अपनी आइडेंटिटी छुपा लेते हैं, प्रोफाइल छुपाते हैं और पर्पज भी छुपा लेते हैं, इस तरह करते हैं। ठीक है, सैलरी एग्जीक्यूटिव अगर अकाउंट खोलेगा तो किस लिए खोल रहा है? लिवलीहुड और लिविंग नीड्स के लिए खोलता है। यहीं पर एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा वाला, कि कोई क्रिमिनल है, वो इंगेज है किसमें? गैम्बलिंग रैकेट में। लेकिन वो आपके पास कैसे आता है? वो कहता है अदर हैंड ओपन से सेविंग बैंक अकाउंट फॉर डीलिंग विद बैटिंग मनी रिसीव्ड। जो जो शर्त, ये जो सट्टा होता है उसके पैसे को वहां जमा करने के लिए अकाउंट खोलता है। ठीक है, क्रिमिनल पजेस poses as a freelancer photographer to disguise the inflow as earning from this account। तो वो दिखाता ऐसा है कि मैं फोटोग्राफी की इनकम से कमा रहा हूं, बट वो होती नहीं है। तो इसमें रिस्क क्या है? नेचर, मतलब कहां से रिस्क निकल के आता है? वो आएगा आपके प्रोडक्ट सर्विसेज के नेचर से। दूसरा आएगा कि किस कंट्री का, कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द बैंक से आ सकता है, और प्लेस ऑफ बैंक ब्रांच। तो आपने देखा हो किसी इलाके में ज्यादा फ्रॉड होते हैं, कहीं कम होते हैं। और प्लेसेस विद विच द ट्रांजेक्शन्स इज कनेक्टेड, कहां से कनेक्टेड है, यानी एक तो कहां हो रहा है और दूसरा कनेक्टेड कहां से, इन सब चीजों को। नेचर एंड वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है? तो ये सारी चीजें हमें रिस्क को क्रिएट करने का काम करती है। अब बात आती है
कि कैसे हम इस मनी लॉन्ड्रिंग के रिस्क को मिटिगेट करें, यानी कि कम करें। ऑब्लिगेशन अंडर पीएमएलए रिक्वायर्स द बैंक टू मिटिगेट, क्या आपको मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल टेररिज्म रिस्क को मिटिगेट करना है, ये पीएमएलए ने बोला हुआ है, ठीक है। और उसके लिए आपको अप्रोप्रिएट मेजर अपनाने पड़ेंगे। क्या है? सबसे पहले अपने कस्टमर को नो एंड अंडरस्टैंड करो, उसकी फाइनेंशियल डीलिंग को बेटर अच्छी तरह समझो। डिटेक्ट एंड रिपोर्ट सस्पिशियस एक्टिविटी टू FIUIND, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया को आप रिपोर्ट करो डिटेक्ट करके, और कंप्लाई करो जितने भी लॉ हमारे वहां चल रहे हैं उसके साथ में रेगुलेटरी गाइडलाइंस है उनको कंप्लाई कीजिए। एडिक्वेटली ट्रेन करिए अपने स्टाफ को केवाईसी और AML के प्रोसीजर से, ठीक है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप मनी लॉन्ड्रिंग के रिस्क को मिटिगेट कर रहे हैं। चलिए अब दोस्तों, पिछले 30 सालों में 10 लाख से बैंकर्स ने हमारे वहां से वीडियोस और PDF का यूज करते हुए यहाँ पर उन्होंने जो है अपने एग्जाम्स को क्वालिफाई करने की कोशिश करी है, और बहुत से लोगों को इसमें सक्सेस भी मिली है। अगर हम बात करते हैं JIB CIB और प्रमोशन के सभी तरह के एग्जाम्स यहाँ पर उन्होंने क्वालिफाई किए हैं। दोस्तों आप लोग लगातार हमारे वीडियोस देखते हैं और हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जब हमने इतनी थ्योरी पढ़ ली तो अब हम आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत सिंसियरली इन क्वेश्चंस को करिएगा, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन सिंसियरली करते हैं तो ही इसका फायदा मिलेगा आपको, ठीक है। पहला क्वेश्चन, विच अथॉरिटी हैज बीन सेटअप टू रिसीव इंफॉर्मेशन ऑन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये हमारी लास्ट वाली क्लास में भी क्लियर हुआ था। तो आपको बात करें, जो FIUIND है, इसी को सारी इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए सेटअप किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, विच अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंसेस। तो कौन इसमें से अथॉरिटी है जो इस तरह के ऑफेंसेस को क्या करती है, इन्वेस्टिगेट करती है और प्रोसिक्यूट करती है? तो दोस्तों FIU है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, रेगुलेटर है, या एजुकेटिंग अथॉरिटी है? दोस्तों इसका सही आंसर जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an authority is empowered to track, attach and take action against asset related to money laundering। कौन है वो? FIUIND है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, सुप्रीम कोर्ट है, या सेक्टरल रेगुलेटर है? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ट्रैक करना, अटैच करना, एक्शन लेना जो भी एसेट है उनसे रिलेटेड। तो इसका भी बहुत क्लियर आंसर आपको पता होना चाहिए कि जितना भी हम बात कर रहे हैं इस पुलिस जैसी पावर की, ये सारी पावर हमारी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज स्पेशली सेटअप फॉर एजुडिकेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग केसेस एंड हैज बीन पावर टू फ्रीज एंड कॉन्फिस्केट एसेट्स, मतलब उसको जब्त करने की पावर रखती है? क्या वो रेगुलेटर है, क्या FIUIND है, या वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, या कोई स्पेशल कोर्स इसके लिए बनाए गए हैं? तो दोस्तों हमने जब इस चैप्टर को स्टार्टिंग में किया था तो हमने बताया था इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं जो क्या करती है, पूरे केस का ट्रायल करती है, और उस ट्रायल से क्या होता है, पूरा मतलब पूरी चीज देखने के बाद उनमें वो पनिशमेंट वगैरह जो भी होता है वो प्रोसिक्यूशन का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIUIND receives information on financial transaction and has supervisory power। तो यहाँ पे मिक्स ऑफ द स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट ये है, सेकंड, enforcement directorate can investigate money laundering but cannot attach assets। Third, special courts adjudicate ML cases and may confiscate assets। तो यहां पर फोर्थ ऑप्शन है, रेगुलेटर्स इश्यू ऑपरेशनल गाइडलाइंस टू एंश्योर कंप्लायंस विद PMLA एंड PMLR। ये फोर ऑप्शंस है, इन फोर ऑप्शंस में आपको बताना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है। जैसे फर्स्ट कॉम्बिनेशन है, फर्स्ट 3 and 4 आर करेक्ट, सेकंड है फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, और थर्ड है सेकंड एंड थर्ड ओनली, फोर्थ है 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट। तो अगर हम देखते हैं इनमें कौन सा ऑप्शन गलत है, अगर हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए तो हमारा आंसर आसानी से निकल सकता है, ठीक है। इसमें आप प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये था, अगर वन सब जगह दिख रहा है तो वन की ज्यादा चांसेस है कि वो क्या होगा, करेक्ट होगा।
तो अगर दोस्तों इसमें बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर एनफोर्समेंट डायरेक्ट, पहला जो है FIUIND, ये बिल्कुल ठीक है कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को क्या करता है, इन्फो की इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, ये पहला वाला तो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आता है एनफोर्समेंट डायरेक्टर कैन इन्वेस्टिगेट मनी लॉन्ड्रिंग बट कैन नॉट अटैच, तो यहाँ पे गलत आ गया, क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इन्वेस्टिगेट भी कर सकता है और अटैच भी कर सकता है प्रॉपर्टी को, तो इसके हिसाब से इस कैन नॉट की वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हुआ। तो टू वाला जहां पर भी है तो वो सारे ही, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें एक ट्रिक मिल गई है कि ये सब में टू है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होंगे, यानी 1 3। अब 4 को भी देख लेते हैं, 3 4 को स्पेशल कोर्ट एजुकेट बिल्कुल ये करता है, पूरे जो कोर्ट है वो केसेस को देखता भी और किसी एसेट को कॉन्फिस्केट भी कर सकता है। ठीक है, फोर्थ रेगुलेटर को बिल्कुल गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ता है, बिल्कुल, तो इसका जो है फर्स्ट 3 एंड 4th ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, सही है। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारी सीरीज थी इससे आपने हमारे PMLA के जो हैं ऑफेंसेस क्या होते हैं, पनिशमेंट क्या मिलता है, उसके साथ साथ हमारे जो रिस्क के जो परसेप्शन क्या है और रिस्क कैसे होता है, रिस्क कैसे क्रिएट होता है, कैसे रिस्क अफेक्ट होता है, उसके साथ साथ हमारा रिस्क मिटिगेशन को देखा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या इसमें आप मेल भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों अगर सेशन सही लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आप सब लोग वीडियो देखने आए, आपने इससे लर्निंग ली होगी, उस सभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।